प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं इकबाल अहमद। आज हम लोग प्राचीन भारत की कक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे वैदिक संस्कृति। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति क्या थी, ये वैदिक संस्कृति कौन लोग थे, वैदिक संस्कृति को बनाने वाले कौन लोग थे, वैदिक संस्कृति में क्या क्या हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है कि वैदिक शब्द जो है वो वेद से बना हुआ है। वैदिक शब्द वेद से मिलके बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक शब्द वेद से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृति वैदिक संस्कृति के जो निर्माता थे वो आर्य लोग थे। वैदिक शब्द वेद से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, और वैदिक संस्कृति के जो निर्माता थे अर्थात वैदिक संस्कृति को जिसने निर्मित किया था वो थे आर्य। आर्य जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। वैदिक शब्द वेद से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, और वैदिक संस्कृत के जो निर्माता थे वो थे आर्य। और आर्य शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, मतलब आर्य लोग लिख नहीं पाते थे। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, अतः वो अपने ज्ञान को एक दूसरे से सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते थे। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था जिससे वो अपनी पुस्तकें लिख सकें और आगे आने वाले जो उनके संतानें हैं वो उसको पढ़ सकें। वो लोग अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए केवल बातों को सुनाते थे। इसीलिए इस संस्कृति को अर्थात वैदिक साहित्य को या वैदिक संस्कृति को श्रुति साहित्य या सुनकर लिखा हुआ कहा गया। आर्यों का जो मूल स्थान था, मतलब आर्य कहाँ के रहने वाले थे, आर्यों का मूल स्थान था डॉक्टर अवनीश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार इन्हें सप्त सैंधव प्रदेश का निवासी बताया गया है। सप्त सैंधव प्रदेश का निवासी बताया गया। कुछ पुस्तकों में लिखा आता है कि ये एशिया माइनर को बोला गया है। क्या एशिया माइनर के निवासी बताए गए हैं। जैसा कि बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक है आर्कटिक होम विद वेदास, उसमें आर्यों को एशिया माइनर का निवासी बताया गया है। वैदिक काल को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के बाद का जो काल है उसको बोलेंगे हम लोग उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का जो काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का बताया गया है। अगला एक टॉपिक है छोटा सा जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पुराण। पुराण क्या होते हैं, जिसका अर्थ है प्राचीन कथा, अर्थात पुराण को बोला गया है कि प्राचीन कथा। महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों को संस्कृत भाषा में संकलित किया तथा पुराणों के प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश बताए गए हैं। पुराण जिसका अर्थ होता है प्राचीन कथा, महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों को संस्कृत भाषा में संकलित किया है तथा इन पुराणों में प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश बताए गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, जो हमारे 4 वेद हैं उन वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराणों को सुन सकती थीं, जिनका पाठ मंदिरों में पुजारी लोग किया करते थे। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 ही उपलब्ध हैं। कौन कौन से 5 हैं?
पहला विष्णु पुराण। इस पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है तथा यह पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण कहा गया है। दूसरा मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। तीसरा वायु पुराण, इसमें श्रीगुप्त या इसमें गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। अगला श्रीमद् भागवत पुराण। और पांचवा पुराण जो है वो है अग्नि पुराण, ये आप लिख लीजिए यहाँ पर, वो है अग्नि पुराण। तो 5 पुराण हम लोगों ने पढ़े, 18 पुराणों का उल्लेख दिया है, लेकिन वर्तमान में 5 पुराण ही मौजूद हैं। कौन कौन से? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और 5वां अग्नि पुराण। इसके बाद में एक टॉपिक और इधर लिखा हुआ है, वेदांग क्या होते हैं। वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। मतलब पहले अगर आप वेद पढ़ना चाहें तो वेदों को नहीं समझ सकते जब तक आप वेदांग को नहीं पढ़ेंगे। तो वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है, जिनकी संख्या 6 बताई गई है। इनकी संख्या 6 बताई गई है। कौन कौन से 6 हैं? पहला है शिक्षा। पहला जो वेदांग है उसका नाम है शिक्षा। इसमें वैदिक वाक्यों को स्पष्ट उच्चारण करवाने के लिए ये बना है। मतलब वैदिक जो वाक्य दिए हैं उनका स्पष्ट उच्चारण कहाँ में मिलेगा? शिक्षा में। कल्प, जो वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करवाने के लिए कल्प वेदांग की रचना हुई। व्याकरण, इसके अंतर्गत संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि का नियम दिया गया है कि संधि कहाँ पर लगेगी, समास कहाँ पर होगा, प्रत्यय कहाँ पर लगाएंगे, उपसर्ग कहाँ पर, जैसा हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं वही व्याकरण है ये। अगला निरुक्ति, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। छंद, वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से गायत्री मंत्र जो दिया है, गायत्री आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब हम लोग पढ़ते हैं कि वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है उसे कहा गया है वैदिक काल। वैदिक काल में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है। मतलब वैदिक काल जो है इसमें अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है। कौन कौन सी? कुभा का दूसरा नाम जो है वो है काबुल, कृभु का दूसरा नाम है कुर्रम, गोमती का दूसरा नाम है गोमल, सुवास्तु का दूसरा नाम है स्वात। अर्थात अफगानिस्तान की 4 नदियाँ कौन कौन सी हैं? कुभा, कृभु, गोमती और सुवास्तु। इन 4 नदियों का उल्लेख है ऋग्वैदिक काल में अफगानिस्तान में, कि अफगानिस्तान में उस समय 4 नदियाँ बहती थीं। ऋग्वैदिक काल में सप्तसैंधव प्रदेश का भी वर्णन मिलता है। जैसा कि हम लोगों ने जब भारत पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में बताया गया था कि यहाँ पर सप्तसैंधव इस भारत का नाम रखा गया है। तो सप्तसैंधव प्रदेश में 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में सप्तसैंधव प्रदेश का वर्णन मिलता है। यहाँ पर 7 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से सिंधु, सरस्वती, शतुद्री का वर्तमान नाम जिसे हम लोग बोलते हैं सतलज, आस्किनी जिसका नाम है चेनाब, बिपाशा जिसका जो वर्तमान में नाम है व्यास, परुषड़ी इसका वर्तमान में नाम है रावी, झेलम इसका वर्तमान में नाम है बेतस्ता आदि से घिरा हुआ जो क्षेत्र था वो सप्तसैंधव प्रदेश कहलाया गया। अर्थात वैदिक काल में सप्तसैंधव प्रदेश का वर्णन मिलता है, जिसमें 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी? सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, आस्किनी, बिपाशा, परुषड़ी और झेलम से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसी को हम लोगों ने बोला क्या? वैदिक साहित्य या सप्तसैंधव प्रदेश। इससे स्पष्ट है, मतलब उपरोक्त दोनों जो लाइनें हम लोगों ने पढ़ी, उपरोक्त दोनों वाक्य पढ़े, इससे स्पष्ट है कि जो आर्य लोग थे वो भारत में बसे और अफगानिस्तान में बसे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच का प्रदेश है इसी को बोला गया क्या? एशिया माइनर। एशिया माइनर।
ऋग्वेद में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से सिंधु का सर्वाधिक बार उल्लेख है, गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है, तथा सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया है। तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को बोला गया है। ऋग्वेद में कुछ विद्वान बताते हैं कि व्यास नदी का उल्लेख नहीं है। तो ऋग्वेद में एकमात्र नदी जिसका उल्लेख नहीं है उसका नाम है क्या? व्यास नदी। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे माना हुआ है। अगला हम लोग पढ़ते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में 4 वेद, विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों से मिलके हुआ है वैदिक साहित्य का जन्म। तो वैदिक साहित्य किनसे मिलके बना हुआ है? वैदिक साहित्य 4 वेद हमारे, विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषदों से मिलके बना हुआ है क्या? वैदिक साहित्य। पहले 3 वेद, जो शुरुआत के 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई है, तथा अंतिम वेद अथर्ववेद, जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। तो आपको याद होना चाहिए कि हमारे 4 वेद हैं, उन चारों वेदों में जो 3 वेद शुरुआत के हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई है, तथा अंतिम वेद अथर्ववेद, जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। अब हम लोग एक एक करके चारों वेदों का अध्ययन करेंगे कि किस वेद में क्या कहा गया है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा गया है, आरण्यक क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, क्या क्या परिभाषा है इनकी। पहला वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसको बोलते हैं अर्थवेद, इसको बोलते हैं अर्थवेद। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 मैचिंग में दे देगा आपको कि किस वेद का कौन सा उपवेद है, या ऐसे पूछेगा कि कौन सा वेद किसका उपवेद नहीं है, या कौन सा वेद किसका उपवेद है। इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं और प्रत्येक एग्जाम में लगभग बन ही जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10। सूक्त कितने हैं? 1028। और मंत्र कितने हैं? 10,580 मंत्र दिए गए हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,500 मंत्र का उल्लेख दिया गया है। तो ऋग्वेद में हम लोगों ने पढ़ा कि 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 मंत्र हैं। इन 1028 सूक्तों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो हैं 10,017 और एक हैं 11। 10,000 जो 17 हैं, इनको बोला गया है मूल सूक्त। इनको बोला गया है मूल सूक्त। और जो 11 सूक्त हैं, इसको बोला गया है, इन सूक्तों को बोला गया परिशिष्ट सूक्त। अर्थात 1028 सूक्तों को 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या? मूल सूक्त, जिनकी संख्या है 1017, और दूसरा है परिशिष्ट सूक्त, जिनकी संख्या है 11। इन 11 परिशिष्ट सूक्तों को एक नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं बलिखिल्य सूक्त। बलिखिल्य सूक्त, क्लियर? अर्थात 1028 सूक्तों में से 1017 सूक्त मूल सूक्त हैं और 11 सूक्त परिशिष्ट सूक्त हैं। इन परिशिष्ट सूक्तों को ही बोला गया है बलिखिल्य सूक्त। और जो 10,580 मंत्र दिए हैं, 10,580 मंत्र हैं, इनमें से 10,462 मंत्र जो है ये हैं मूल मंत्र, तथा 118 मंत्र जो हैं वो 118 मंत्र दोहराए गए हैं।
118 मंत्र दोहराए गए हैं। मतलब पूरे जो हैं वो हैं 10,580, उनमें से 10,462 मूल मंत्र और 118 दोहराए गए हैं। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। इन 10 मंडलों में से 2 से लेकर 7 तक के मंडल सबसे पुराने मंडल हैं और जिनकी रचना ऋग्वेदिक काल में हुई है। की रचना कहाँ हुई? ऋग्वेदिक काल में। तथा 1, 8, 9, 10 इन मंडलों की रचना जो हुई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। अर्थात ऋग्वेद में भी कुछ वेदों की रचना, कुछ मंडलों की रचना ऋग्वेदिक काल की है और कुछ जो मंडल दिए हैं इनकी रचना उत्तर वैदिक काल की है। ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं, जिसमें अर्थात कि तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका? गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। इसके पाठकर्ता को, अर्थात जो ऋग्वेद का पाठ करता है उसको बोला जाता है होत्री। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री बोला जाता है। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ वे गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है क्या बोले जाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय ब्राह्मण क्या है? इस ग्रंथ के संचालनकर्ता माहीदास थे, जिनकी माता का नाम ऐतरा था, इसीलिए वे माहीदास ऐतरा कहलाए और उनके द्वारा रचित ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण कहलाया। इस ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक, चारों वर्णों के कर्मों का उल्लेख मिलता है। मतलब राज्याभिषेक जब होता है तो उसके टाइम पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, वो उल्लेख कहाँ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। तथा चारों वर्ण, कौन कौन से वर्ण हैं? 4 हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके काम क्या होना चाहिए, उन कामों के आधार पर इन वर्णों को बांटा गया है, जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख हमें मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। दूसरा कौशितकी ब्राह्मण, इसके संकलनकर्ता कुशी ऋषि थे तथा इसी को बोला गया है क्या? कौशितकी ब्राह्मण। इसके संकलनकर्ता मतलब इसको जिसने लिखा उनका नाम था कुशितक ऋषि, इसीलिए इसे कुशितक ब्राह्मण भी कहा गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं अरण्यक क्या होते हैं। अरण्यक का अर्थ ही आपको, जैसे अरण्यक पर्यायवाची जंगल का, तो अरण्यक शब्द का अर्थ है वन में लिखा गया ग्रंथ। अरण्यक शब्द का क्या अर्थ है? कि वन में लिखे गए ग्रंथ को बोला गया है कि अरण्यक ग्रंथ। अब अरण्यक, ऋग्वेद के 2 अरण्यक ग्रंथ हैं, कौन कौन सा? एक ऐतरेय और दूसरा कौशितकी। ऋग्वेद का 2 अरण्यक ग्रंथ कौन कौन से? ऐतरेय और कौशितकी। उपनिषद, ऋग्वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं? पहले जानते हैं कि उपनिषद होता क्या है। उपनिषद शब्द 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ, एक उप जिसका अर्थ होता है समीप और दूसरा निषद, निषद मीन्स होता है बैठना, से मिलकर ये वर्ड बना हुआ है। उपनिषद 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक मिला है उप और एक मिला है निषद से। उप का अर्थ होता है पास आकर और निषद मीन्स बैठना, मतलब पास आकर बैठना। अर्थात इस उपनिषद ग्रंथ में जो छात्र थे वो अपने गुरु के पास आकर ज्ञान को सीखते थे। ये वेदों के अंतिम भाग होते हैं। उपनिषद क्या होते हैं? वेदों के अंतिम भाग, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो उपनिषदों का दूसरा नाम क्या है? वेदांत। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से केवल 10 ही महत्व के हैं। कुल उपनिषद की संख्या 108, लेकिन वर्तमान में कितने मौजूद हैं या कितने यूज होते हैं, वो उनकी संख्या है 10। तो ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद के 2 उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। आज हम लोगों ने जो अध्ययन किया वो पढ़ा हम लोगों ने कि वैदिक साहित्य क्या है,
वैदिक साहित्य को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। फिर ऋग्वैदिक काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ऋग्वैदिक काल कैसे बना, क्या हुआ इसके बारे में। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा ब्राह्मण ग्रंथ, हम लोगों ने पढ़ा अरण्यक, हम लोगों ने पढ़ा उपनिषद। अब आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। कल फिर आपसे इसी टाइम मिलेंगे और कल हम लोग का एक नया टॉपिक होगा सामवेद, अर्थात जो दूसरा वेद है हमारा सामवेद, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और लगातार नोट्स बनाएं। मिलते हैं कल इसी टाइम। जय हिंद।